कब से है? 2010 से। लेकिन ये कंपनी जो है एक तो 141 कंपनी को प्रोडक्ट बना के देती थी। मार्केटिंग से इसका कोई लेना देना नहीं। एक प्रकार से वेंडर कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर कर सकते हैं। पर 2019 के अंदर जो है ये कंपनी जो है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जबरदस्ती लाई गई। समझ रहे हैं कि नहीं? वो आई नहीं, उसको लाया गया। कुछ लीडरों के जो है भविष्य इतने अंधकार में पड़ चुके थे कि उन्होंने जो है जाकर के डायरेक्ट मैनेजमेंट से आग्रह किया कि सर आपके पास सब कुछ है, हम लोगों का साथ रहेगा तो ये कंपनी बहुत अच्छा चलेगा। उस जो 2019 के अंदर 30 करोड़ के जो है कारोबार करी कंपनी, और आज गर्व से मैं कह सकता हूँ कि 400 करोड़ की कंपनी हो गई महज 5 साल के अंदर। ये ग्रोथ कैसा ग्रोथ है? बहुत बढ़िया ग्रोथ, बहुत बड़ा ग्रोथ है ना सर। अब सबसे पहले प्रोवेदा को समझना है। तो प्रोवेदा को समझने से पहले समझिए कि पैसा, हम बिजनेस क्यों करते हैं? पैसा के लिए, सही है कि नहीं? क्यों, कोई इंटेंशन? पैसा के लिए। और इस बिजनेस में पैसा आने का तरीका है लीडरशिप, जो आपके अंदर विकसित होनी चाहिए। समझेंगे नहीं? पर वो मुद्दे के ऊपर थोड़ी देर बाद आते हैं, पहले आते हैं प्रोवेदा के ऊपर। और पैसा किसी भी कंपनी का जब होता है तो हम लोगों को बताया जाता है कि जैसे 100 रुपये का माल बिका तो 40 रुपया जो है कंपनी का लागत खर्च और मैन्युफैक्चरिंग का हो गया क्या सर? और जो 60 रुपये बिचौलियों का खर्चा होता है वही डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हम लोगों को बांटती है। सही है या गलत? यही सुन रखे हैं हम सभी लोगों ने। पर जब प्रोवेदा को हम लोग ज्वाइन किए तो ये पहली कंपनी थी जो 100% बीवी के ऊपर काम कर रही थी। मैंने कहा था कि सारे प्रोडक्टों पे, और हमको उससे मतलब भी नहीं है, लेकिन सिर्फ मतलब है कि हमें 100% बीवी मिल रहा है कि नहीं। अब यदि कंपनी के जितने प्लान के पैसे हैं वो किस पे आएंगे? जैसे हम अपने टीम के अंदर 100 लोगों का टीम बनाए हैं और सब लोगों ने 1,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा 100% बीवी का, तो हमारा टोटल कितना बीवी हो गया? 1 लाख बीवी हो गया। हो गया कि नहीं? तो 1 लाख बीवी जो हमारा हुआ है, क्या हमें 1 लाख बीवी पे पैसा दे रही है कंपनी की? नहीं दे रही। जब दे रही है तो इसका मतलब कि 100% बीवी लागू है। हम लोग पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते थे तो वहां पे भी डबल पीवी आता था। जी। लेकिन जब पैसे लेने की बारी आती थी तो क्या हमें उस डबल पीवी पे पैसे मिलते थे? सिंगल पैसे पे मिलते थे। पैसा जोड़ा जाता है। समझिए बात। अब एक कंपनी के अंदर एक लेवल आता है जिसको 8% मेंटोरशिप बोलते हैं, और बहुत सारी कंपनियां आज के डेट में दे रही है मेंटोरशिप। मान लीजिए कोई कंपनी 15% मेंटोरशिप दे रही है, इसी में 18% भी जाता है। अभी मत जाइए, वो कंपनी सिर्फ शांत रहिए आप, हम समझा लेंगे, है ना? हाँ, आप सुनिए बस। और इस कंपनी में हमेशा 50% बीवी से ज्यादा कभी भी आपके प्रोडक्ट पे मिलने वाला नहीं। और एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं जहां पे 100% बीवी हो रहा है और मेंटोरशिप 8% है, तो इस कंपनी के तुलना में देखेंगे तो ये 16% हो गया या नहीं? भाई आप तो वहां पे कुछ भी कर लेंगे तो 50% ही भी मिलेंगे ना, और 16% ही होगा, तो आपका तो वो चीज आधा ही मिलेगा ना टीम के अंदर से जो मेंटोरशिप की गुणवत्ता की बात करते हैं। और यहाँ पे जो है आपने 16 मतलब आपको 100% बीवी में आपकी टीम काम करेगी कि नहीं करेगी? और 100% बीवी क्या हमारी कंपनी केस पे लाती है? क्या हेलीकॉप्टर पे लाती है कि नहीं? नहीं, सबके बस की बात नहीं है। तेल पे आता है, साबुन पे आता है, शैम्पू पे आता है, क्रीम पे आता है, हेल्थ केयर के छोटे छोटे प्रोडक्ट पे आता है, चाय पे आता है कि नहीं सर? समझिए बात। जो आपके जेन्युइन चीजें हैं उसी पे आता है। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति का प्रोवेदा जैसी कंपनी
के अंदर 1000 रुपये से नीचे का खर्चा है क्या? ना चाहे वो बहुत गरीब हो चाहे बहुत अमीर हो, इससे नीचे किसी का खर्चा है सर? अब हम मान लेते हैं कि कंपनी के कुछ प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए 500 के प्रोडक्ट हम डाल देते हैं 100% बीवी में, और 500 के प्रोडक्ट जो है हम डाल देते हैं मान लीजिए जेन्युइन, जिसमें मान लीजिए अधिकतम हमको 50% मान लीजिए बीवी आता हो, तो भी 1000 रुपया में हमको 750 बीवी हो गया। तो हमारा बीवी का रेशियो 75% हो गया। ये किसी कंपनी में है सर? और हम कहते हैं कि पैसा कैसे कमाएंगे जब तक से बीवी नहीं रहेगा? बिजनेस वैल्यूम है वो, उसी से पैसा आना है आपको, और बिजनेस वैल्यूम उसका कभी भी 50 से ऊपर नहीं